कानपुर पथराव की घटना में हयात जफर हाशमी बताया जा रहा है मुख्य साजिशकर्ता। पुलिस के एफआईआर में हयात जफर हाशमी का नाम सीएए एनआरसी कानून के विरोध के दरमियान आया था सुर्खियों। हयात पर पोस्टर लगाने का भी आरोप और इसी के बाद भड़का था बवाल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा हाउस अरेस्ट, नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ प्रदर्शन का किया था ऐलान। हिंसा को देखते हुए कानपुर शहर भेजे गए अतिरिक्त आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, यतीम खाना और मुस्लिम बहुल इलाकों में फ्लैग मार्च। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, दोषी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई होगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पथराव के बाद चंद्रेश्वर हाता में घुसने लगी भीड़, गाड़ियों को नुकसान। सीएम योगी ने गोरखपुर से कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, कानपुर पर भी जानकारी ली, सख्त एक्शन के आदेश। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग, पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विस पर सवाल। कानपुर दंगे पर मायावती का ट्वीट, पीएम के दौरे के दिन ही दंगा और हिंसा होना चिंताजनक, पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मॉर्चर चैम्बर के व्यापारियों के साथ बैठक, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता, गीता प्रेस जाने का भी कार्यक्रम। कश्मीर के शोपियां में फिर से गैर कश्मीरियों पर हमला, आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर फेंका हथगोला। तो गैर कश्मीरी मजदूर घायल, आतंकियों का कोई सुराग नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, पीड़ित परिवार की मदद करेगी सरकार। सुरक्षा के लिए कश्मीरी पंडित हुए एकजुट, शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। जम्मू में एक बार फिर टारगेट किलिंग का विरोध, गृह जिले में ट्रांसफर की मांग। अनंतनाग में एनकाउंटर, सेना के 3 जवान और 1 नागरिक घायल, 1 आतंकी कमांडर ढेर। मारे गए आतंकी कमांडर का नाम निसार खांडे, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी, AK-47 राइफल भी बरामद। कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ा फैसला, 177 शिक्षकों को ट्रांसफर किया गया। जिला मुख्यालय में किया जाएगा ट्रांसफर, सुरक्षा के लिए फैसला। पीएम पैकेज के तहत तैनात कश्मीरी पंडितों को कई शहरों में प्रदर्शन, सामूहिक पलायन की धमकी दी। चंडीगढ़ पहुंचा सिद्धू मूसेवाला का परिवार, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। मूसेवाला के 2 संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, फतेहाबाद के पेट्रोल पंप पर एसयूवी में पेट्रोल भरवाते दिखे। हरियाणा के सोनीपत गए दोनों गैंगस्टर्स, सीसीटीवी फुटेज से पहचान। दिल्ली पुलिस की टीम नेपाल में मूसेवाला की जान लेने वाले शूटर्स की हो रही है तलाश। मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, मारी गई थी 24 गोली। पंजाब कांग्रेस में कई नेता आज बीजेपी के साथ आएंगे, राजकुमार वेरका, बलवीर सिद्धू, श्याम सुंदर अरोड़ा, गुरप्रीत सिंह का नाम शामिल। तिरंगा सम्मान कार्यक्रम समिति में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में 15 अगस्त तक लगेंगे 500 तिरंगे। हर तिरंगे के लिए 5 लोगों की समिति, हर रविवार को 10 बजे तिरंगे के पास होगा राष्ट्रगान। राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव, 10 जून को झारखंड में 2 सीटों पर निर्विरोध चुनाव। हरियाणा में विधायकों को अपने पाले में बनाए रखने की कवायद, रायपुर में रिजॉर्ट में रखे गए हैं कांग्रेस के विधायक। आज फिर सुर्खियों में रहा ज्ञानवापी का मामला, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया था ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा का ऐलान। शिवलिंग वाली जगह को कोर्ट ने रखा है सील, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पूजा करने पर अड़े। पूजा के ऐलान के बाद से पुलिस सतर्क, कड़ी की गई ज्ञानवापी की सुरक्षा। अभिमुक्तेश्वरानंद को उनके मठ में पुलिस ने किया नजरबंद, मठ के अंदर और बाहर आने जाने वालों पर नजर। पुलिस के मुताबिक कार्यक्रम की नहीं दी गई थी मंजूरी, विद्या मठ को चारों तरफ से घेरा गया। कर्नाटक के मांड्या में बढ़ा तनाव, बाइक पर सवार होकर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता। जामिया मस्जिद के बाहर सख्त सुरक्षा, वीएचपी और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा पढ़ने का किया था ऐलान।
मस्जिद के आसपास लगाई गई धारा 144, वीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। श्री राम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक का बयान, सरकार ने बजरंग दल को रोककर गलत किया। बद्रीनाथ धाम में टूटे सारे रिकॉर्ड, 1 महीने से भी कम समय में बद्रीनाथ पहुंचे 5 लाख श्रद्धालु। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्थलों के लिए मास्क पहनना किया अनिवार्य, बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 1134 नए मामले, केरल दूसरे नंबर पर। देश में 3900 से ज्यादा कोरोना के केसेस, दिल्ली में 345 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना के 26 लोगों की मौत, एक्टिव केसेस की संख्या 22,400 से ज्यादा। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कार और ट्रक के आमने सामने की भिड़ंत, एक परिवार के 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में गहनों से भरे हुए बैग को लूटने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। मध्य प्रदेश की खंडवा में सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत। रेवाड़ी में चलता ट्रक अचानक बना आग का गोला, ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सासाराम अस्पताल में बद इंतजामी उजागर, टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन। ट्रॉमा सेंटर में तैनात चिकित्सक ने बताया जनरेटर की व्यवस्था ठीक नहीं है। लोक अदालत की तर्ज पर दिल्ली नगर निगम करेगा जन सुनवाई, ऐप और हेल्पलाइन नंबर जारी। रतलाम से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, महिला ने एलियन की तरह दिखने वाले बच्चे को जन्म दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी क्लर्क की परीक्षा का पेपर लीक होने पर परीक्षा की रात दौसा में हुई थी पेपर लीक की शिकायत। हरदोई में बंदर को पुलिस बनने का शौक चढ़ा, दीवान की टोपी थानेदार की गाड़ी से उड़ा। चेन्नई में आयोजित किया गया फ्लावर शो, सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने सारी मेहनत की। अबू धाबी में आईफा अवार्ड की रंगारंग शुरुआत, ग्रीन कार्पेट पर दिखे गौहर खान, अनीस बज़्मी। अवार्ड की ग्रीन कार्पेट पर सितारों का जलवा, जैकलीन फर्नांडिस ने जमाया। सितारे आईफा अवार्ड के लिए अबू धाबी में सलमान के बाद ए.आर. रहमान दिखे, बॉबी देओल और टाइगर श्रॉफ भी दिखे। आईफा में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस, शानदार लाइव परफॉर्मेंस देख दर्शक हुए रोमांचित। तस्लीमा नसीम ने गायिका विनी मुखर्जी की याद में बालिकाओं और महिलाओं के लिए विनी मुखर्जी निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रिदम ने की कार्यक्रम की शुरुआत। खरगोन में सल्फर से भरे हुए ट्रक में लगी भीषण आग, बुझाने की कोशिश में चौकी प्रभारी घायल। सीएम ममता बनर्जी ने किया कंकर कुंड रोड पर बने ओवरब्रिज का उद्घाटन, आवाजाही में अब आसानी होगी। तिरुवनंतपुरम में लोग नहीं मान रहे कोरोना की गाइडलाइंस, कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। हवा की नमी से पानी बनाने की मशीन 90 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल की जा रही है। कंपनी वाटर जेन की मदद से बनाई गई है मशीन, 30 लीटर तक के लिए 2.5 लाख तक की कीमत। सहरसा में जमीन विवाद को लेकर खूनी झड़प, 3 की मौत। उन्नाव में झूठी इज्जत के नाम पर भाई ने बहन पर की फायरिंग, बाल बाल बची बहन की जान, पड़ोसी से शादी करना चाहती थी बहन। करौली में महिला को लिफ्ट देने के बहाने खिलाई गई नशीली गोली, सोने के जेवर, नकदी लूट ली गई। बरेली में जुमे की नमाज के दौरान गिरी मस्जिद की छत, 2 की मौत, 7 अन्य घायल। परफ्यूम की विज्ञापन को लेकर स्वाति मालीवाल का एतराज, पुलिस और सूचना मंत्रालय को लेकर चिट्ठी। सासाराम में भारत माइक्रो फाइनेंस बैंक से लूटपाट, लाखों की नकदी लूटकर लुटेरे फरार। मधुबनी में नेपाल के बॉर्डर पर तंजानिया की नागरिक महिला गिरफ्तार, नेपाल जाने की कर रही थी कोशिश। झालावाड़ में पीएफआई का प्रदर्शन, बैंक खाते सीज करने को बताया गलत, भोपाल में राह चलती कार में लगी थी। चंद्रपुर में नकली तंबाकू फैक्ट्री पर छापा, 25 लाख रुपए का माल जब्त, 8 आरोपी गिरफ्तार। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में तार टूटने की वजह से लिफ्ट गिरी, हादसे में एक सेल्समैन की मौत, 2 घायल। पाली में पानी पीने आया ऊंट तालाब के कीचड़ में धंसा, जेसीबी की मदद से निकालने में 7 घंटे लगे।
रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के बीच में फंसे हुए 2 छात्र एसडीआरएफ ने बचाए। अंबिकापुर में भाजपा दफ्तर के पास स्थित बिल्डिंग में युवक की हत्या के बाद पत्थर से सिर कुचला गया। धौलपुर में आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने दुकान पर बोला हमला। दुकान में तोड़फोड़ कर दुकान मालिक और नौकर से मारते। हरदा में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से 5 लोगों की मौत, 19 लोग घायल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में डायरिया का कहर, 50 से ज्यादा लोग बीमार। रायसेन में एसबीआई के सामने महिला ने हजारों रुपए महिला से छीनकर भागा एक बदमाश, सीसीटीवी में कैद घटना। गाजियाबाद में फिर एनकाउंटर, इंदिरापुरम लूनी और लूनी बॉर्डर इलाके में मुठभेड़। अजमेर में तांत्रिक बाबा गिरफ्तार, दरिंदगी और अगवा करने का आरोपी। दिल्ली में जबरदस्त गर्मी, लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल, पारा 43 के पार। सीकर में युवक की मौत पर हंगामा, युवक के परिजनों का प्रशासन से समझौता, 7 लाख कर दिया जाएगा मुआवजा। अलीगढ़ की दुकान में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर, लाखों की नकदी और अवैध हथियार बरामद। बांदा में आग के तांडव, बुजुर्ग दंपति की मौत।